हेलो चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड स्वामी विवेकानंद के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पहले हम पार्ट 1 डिस्कस किए थे, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन पर इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के मतलब रामकृष्ण परमहंस का जो संदेश था, जो मैसेज था, वो उन्होंने प्रसार करने के लिए बाहर जाना चाहते थे। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। फिर जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी देशवासी हैं, सभी लोगों को उन्होंने सत्य की राह मतलब पथ, सत्य का जो रास्ता होता है वो दिखाने के लिए उन्होंने सितंबर 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। उस टाइम पे शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन मतलब क्या? सर्वधर्म के लोग एक साथ, मतलब हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ जो सम्मेलन होता है उसे बोल रहे हैं सर्वधर्म सम्मेलन। तो शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तथ्यगण पर भाषण दिया। उस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय जो धर्म है और तथ्यज्ञान मतलब जो ब्रह्म ज्ञान है उसके बारे में भाषण दिया था उस महासभा में। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। स्वामी विवेकानंद का जो भाषण था उस महासभा में बहुत ही गंभीर एवं हृदय स्पर्शी मतलब हार्ट टचिंग था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद उस महासभा में जो भाषण दिया था वो वाणी सुनकर सब श्रोतागण मतलब जो सुनने वालों का समूह होता है उसे श्रोतागण कहते हैं। तो सब लोग उस महासभा में उनके वाणी सुनकर मुग्ध हो गए थे। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। तो कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण के द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ भी पढ़ाया था। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए थे। वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने उस देश में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में जाके उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार करते हुए भारत का जो गौरव है उसको बढ़ाया था। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। तब उन्होंने जब स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड गए थे तब बहुत सारे विदेशी भी स्वामी जी के शिष्य बन गए थे। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। तो उस विदेश में कौन था? मार्गरेट एलिजाबेथ था, जो बहुत उल्लेखनीय है। क्यों? जो स्वामी जी के अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। फिर मार्गरेट एलिजाबेथ एक विदेश में रहते थे। फिर उन्होंने हमारे देश भारत में आके उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया, अपना नाम रखा सिस्टर निवेदिता। और हमारे इस भारत में आके बहुत सारे काम किए थे सिस्टर निवेदिता। हम सब उसे पहचानते हैं, है ना। सिस्टर निवेदिता हमारे भारत में आके जितने भी लड़की लोग हैं सबके लिए स्कूल खुले थे और सभी लड़की को वहां के पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत चेष्टा भी किए थे।
स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण किया और भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको सदुपदेश दिया था। क्योंकि भारत में पहले जमाने में तो इतने लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट इतना सारे नहीं थे। अभी हम लोगों को पता चलता है इंटरनेट, लैपटॉप, टीवी से, लेकिन पहले जमाने में लोगों से इतना कुछ नहीं था, है ना। तो अब तब स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, भारत में ही भ्रमण करके भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में सबको बोले। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। बहुत सारे साधु सन्यासी लोग भी थे, उन्होंने उन लोगों को शांति प्राप्त करने का नया पद दिखाया था। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। बहुत सारे दीन दुखी लोगों को सेवा किए थे। स्वामी विवेकानंद सबको सेवा करने के लिए भी बोलते थे और खुद भी सेवा करते थे लोगों को। जितने भी दीन दुखी लोग है, गरीब लोग है, निर्धन लोग है, सब लोगों को स्वामी विवेकानंद खुद भी सेवा करते थे। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया था, सबको बोले थे। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। स्वामी विवेकानंद खुद भी दूसरे लोग को भी समाज सेवा करने के लिए बोलते थे और खुद भी उन्होंने समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। 1897 में क्या हुआ था, एक पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था। जैसे अभी हमारे देश में एक पैंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना वायरस है ना, वैसे ही क्या 1897 में भी एक पैंडेमिक सिचुएशन था, जब प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों बहुत मतलब उन समय पैंडेमिक सिचुएशन था, जो प्लेग रोग से, ठीक है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने लोगों को सेवा किए थे। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया था। समर्थ लोग मतलब जो बढ़िया मतलब अमीर आदमी है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन लोगों को उन्होंने बोलते थे कि गरीबों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने संदेश देता था, मैसेज देता था। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, कलकत्ते में एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या, लोगों को अज्ञान मतलब जिसके भीतर ज्ञान नहीं है ना, अशिक्षा जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, और विदेशी अनुकरण, हम लोग क्या करते हैं, विदेशी अनुकरण करते हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेस अप ऐसे पढ़ते हैं, है ना, ये सब के बारे में, और दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभाव का बोध करवाया था। उन्होंने अपने भाषण द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, अपने भाषण के द्वारा उन्होंने जनता के मन से हीनता मतलब छोटे बड़े का भेद, मतलब ये सब के बारे में उन्होंने लोगों के मन से इस भावना को भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न भी किया था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकर कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किए थे, अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकर कहो, मतलब खुद वीर बनो, खुद एक प्राउड फील करो कि हम भारतीय है, और ललकर कहो मतलब चिल्ला कर कहो
कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। देखो स्वामी विवेकानंद ने बोल रहे अनपढ़ भारतीय, मतलब जितने भी पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, इतने भी भारतीय है, नीच जाति का भारतीय है, जो जाति में नीचे है ना, निर्धन भारतीय, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो उसे निर्धन भारतीय बोलते हैं, ऊंची जाति का भारतीय, जो जाति में ऊंची होता है, जैसे ब्राह्मण है ना, जाति में ऊंची होता है। तो सब मेरे भाई है, कोई भी ऊंच नीच काला गोरा ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, सब मेरे क्या है, भाई है। हम सब एक साथ एक मिलजुल कर रहे और हम क्या है, एक भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। स्वामी विवेकानंद ने बोले उस छोटे आदमी का प्रतिष्ठा होते हैं तो हमारी भी प्रतिष्ठा है ना। जब क्या होता है हमारे फैमिली में, जब हमारे बहन अच्छा रिजल्ट करते हैं, अच्छा कोई काम करते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं ना, वो मेरा बहन है। तो ऐसे ही अगर दूसरा कोई आदमी करे, वो नीच जाति है या ऊंची जाति है या अनपढ़ है, उनके प्रतिष्ठा में हमको भी बहुत खुश होना चाहिए। एक स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हैं उनका गौरव मेरा गौरव है, दूसरे का गौरव क्या है, मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक तिधारे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का डेथ हो गया, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद जितने भी काम किए गए हैं, जितने भी मैसेज दिए गए, वो सब अमर है ना। हम अभी भी वो सब सुनते हैं, अभी भी वो सब फॉलो करते हैं। तो इसलिए बोले हैं कि संदेश अमर है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई है स्वामी विवेकानंद, और आप सब अच्छे से इस पाठ को पढ़िए। और आज का क्लास 8 तक। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय।